अगर आप बीमार हैं, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि इसके लिए आपको होल लाइफ मेडिसिन लेना ही लेना पड़ेगा, गाइस तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। 7 स्टेप्स में आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उन 7 स्टेप्स में से अगर आपने कोई एक स्टेप भी अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड कर लिया तो आप इन बीमारियों को न सिर्फ रिवर्स कर सकते हैं बल्कि आप इन बीमारियों से दूर भी हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हेरिडिटी है, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है ऐसी कोई भी, तो भी आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। Hi everyone, this is your diet and nutrition expert Madhulika and today we're going to talk about insulin resistance. इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर लोग बात करते हैं, लेकिन इनको रिवर्स कैसे किया जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को और इंसुलिन सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी। थायराइड हो, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, मोटापा हो, लेथार्जिकनेस हो, ब्रेन फॉग हो, इवन अगर मैं बात करूं कैंसर तक के पीछे का भी एक छोटा सा कारण होता है इंसुलिन। अगर आप इस चीज के ऊपर काम करते हैं तो आप एक नहीं बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन 7 स्टेप्स को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इंसुलिन जो होता है न सिर्फ इन बीमारियों के लिए बल्कि हम जब भी कुछ खाना खाते हैं तो वो खाना हमारी बॉडी के अंदर जो पूरा न्यूट्रिशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन। ब्लड प्रेशर के लिए भी इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है, फैटी लीवर के लिए भी इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर आपका बेली फैट है उसके लिए भी इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बहुत सारे रीजन है इंसुलिन को हमें, अपनी बॉडी को हमें इंसुलिन के लिए सेंसिटिव बनाना चाहिए और इससे रिलेटेड आज मैं आपसे 7 स्टेप्स बताऊंगी कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है आपकी फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या फिर नॉर्मल फास्टिंग हो, हर एक फास्टिंग को अगर सही तरीके से किया जाता है तो आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होने लग जाती है। अब ये फास्टिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डिनर जो है वो अर्ली कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, और ब्रेकफास्ट जो है वो उसको आप जितने घंटे तक लेट कर सकते हैं उतना डिले आप उसको कर दीजिए। लेकिन उसके बीच में आप ऐसा कोई भी फूड नहीं लेंगे, कोई भी ऐसा ड्रिंक नहीं लेंगे जिससे आपका इंसुलिन स्पाइक हो। अगर आप विदाउट शुगर ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी या फिर ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी इस तरह से कुछ भी लेते हैं तो आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, अगर आप मिनिमम अमाउंट में इवन फैट भी लेते हैं तब भी आपकी बॉडी इंसुलिन स्पाइक नहीं करती है। तो ऐसी चीज़ें अपनी डाइट के अंदर ऐड करना जिससे इंसुलिन स्पाइक ना हो और आपकी जो बॉडी है वो फास्टिंग को मेंटेन करके रखे, तो आपकी बॉडी जो होती है वो इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती है। इसमें 2 प्रोसीजर होते हैं, या तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे की पॉइंट्स भी होते हैं जो कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को नहीं कर पाते हैं, सपोज आपको ऐसा लगता है कि भूख लगेगी मुझे, तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, उसको आप देखिए कि कैसे आप जो ब्रेकफास्ट का या जो मॉर्निंग का टाइम है उसको आपको भूख नहीं लगेगी क्योंकि आपने रात का डिनर कैसे लिया है उसके अकॉर्डिंगली मैंने वो वीडियो डिजाइन किया है, बनाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फास्टिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप मॉर्निंग में आप जो ब्रेकफास्ट है उसको आप स्किप कर दीजिए और डिनर थोड़ा जल्दी कीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फास्टिंग मेंटेन होती है। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो मॉर्निंग में खाना खाना ही है, तो जब आप मॉर्निंग में जब भी आप हैवी मील लेते हैं, एक बार जब भी आप मील लेते हैं तो उस मील को आप उस समय पर आपको जो खाना है आप अच्छे तरीके से खा लीजिए। जो भी खाना है आपको, मतलब कुछ भी, जैसे आपको अगर आप पराठे खाना चाहते हैं तो पराठा खा लीजिए, अगर आपको सब्जी रोटी दाल चावल जो भी आपको मन करता है आप उस समय पर एक बार खा लीजिए। क्योंकि होगा क्या कि हम जब छोटे छोटे मील्स में डिवाइड कर देते हैं ना चीज़ों को, तो उससे ये प्रॉब्लम होती है कि बार बार हमारा इंसुलिन स्पाइक होता है और वही कारण होता है सबसे बड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो अगर आप उस एक समय पर जब आप मॉर्निंग में या फर्स्ट मील जब भी आप लेते हैं तो उसको एक अच्छा और हैवी मील बनाकर ले लीजिए और उसके अंदर हेल्दी फैट्स जो होते हैं उसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए और उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक दीजिए जिसमें कि आपके डिनर तक आपको कुछ भी खाना ना हो और आपको भूख भी ना लगे। तो इस तरीके से भी आप फास्टिंग कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट मील और लास्ट मील के बीच में भी एक फास्टिंग को मेंटेन कर सकते हैं। बीच में आप स्नैकिंग ना करें, बीच में आप मंचिंग ना करें, तो भी आपकी बॉडी जो होती है वो इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती है। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग।
ऐसी कोई भी योगासन एक्सरसाइज, ऐसी कोई भी पोस्चर जिसमें आप ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ते हैं, जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब भी हम जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ के अंदर उसके अगेंस्ट जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे योगा में, एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे पोस्चर होते हैं जिसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम जाते हैं। तो उन कोई भी एक्सरसाइज अगर आप अपनाते हैं, बदल बदल कर अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो भी आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन का एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि यदि आपके जॉइंट्स में पेन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर कार्टिलेज खत्म हो गया है या फिर आपकी बोन डेंसिटी वीक है या इस तरीके से विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ऐसा नहीं होता है। सम टाइम ऐसा होता है पर हर बार ऐसा नहीं होता। मैंने एक छोटे से शॉर्ट में बताया था कि अगर आप 3 दिन के लिए अगर अपनी बॉडी के अंदर से शुगर का इंटेक बंद कर देते हैं, अगर आपको बहुत जॉइंट पेन होते हैं, अगर आपको मतलब चलते हुए आप ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, इतना दर्द आपको आपके जोड़ों में है, एड़ी के जोड़ों में है, घुटनों के जोड़ों में है, ऐसा दर्द अगर आपको है, 3 दिन के लिए आप शुगर का इंटेक बंद कीजिए और 3 दिन के बाद आप खुद जज करेंगे, देखेंगे इस चीज़ को कि आपकी बॉडी के अंदर जो पेन्स थे, इवन यूरिक एसिड जिन लोगों का बढ़ा हुआ होता है, अगर वो लोग भी अपने खाने में अगर वो शुगर का इंटेक बंद कर देते हैं तो उन शुगर, ये यूरिक एसिड बढ़ना भी तो एक तरह का इन्फ्लेमेशन है ना। तो अगर आप शुगर का इंटेक सिर्फ 3 दिन के लिए भी बंद कर देते हैं तो उसके रिजल्ट्स जो होते हैं अमेजिंग होते हैं। आप देखेंगे कि जो भी पेन्स थे, जिसके लिए आप पेन किलर ले रहे थे, मालिश करवा रहे थे, मेडिसिन खा रहे थे, वो सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो गई। तो वो भी आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है आपका ग्लूकोज को रिड्यूस करना अपने बॉडी के अंदर से। जब भी हम कोई भी ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे कि हमने सुबह भी रोटी चावल सब्जी लिया, दिन में भी रोटी चावल और सब्जी लिया, रात को भी हमने रोटी चावल और सब्जी दाल यही सब लिया, मतलब हमने अपनी बॉडी के अंदर रोटी और चावल की क्वांटिटी अपनी सब्जी और दाल की क्वांटिटी से ज़्यादा रखी है, तो आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम आएगी, तब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रोसीजर बताया, अगर आप फर्स्ट मील और लास्ट मील, जैसे कि मैं अपने ज़्यादातर जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं इसी तरीके से स्टार्टिंग में मैं उनको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की जो है वो रेसिपीज़ देती हूँ, उनको पूरा खाना जो है वो खाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पोर्शन कंट्रोल होता है उसमें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो पूरा खाना खाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं उनको इसी तरह की फास्टिंग को मेंटेन करवाने लग जाती हूँ और ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं करना पड़ता, उनके सारे सिम्टम्स अपने आप रिवर्स होने लग जाते हैं। थायराइड के इश्यूज उनके रिवर्स होने लग जाते हैं, उनके TSH डाउन होने लग जाते हैं, बॉडी का वेट लॉस होता है। बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स जो होते हैं वो मेरे क्लाइंट्स के साथ मुझे देखने के लिए मिले हैं इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान। बहुत सारी बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं, एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, मोटिवेशन बॉडी के अंदर हम खुद से अपने आप के लिए मोटिवेशन बन जाते हैं अगर हम ऐसा करते हैं। तो जब भी आप अगर अपनी डाइट के अंदर अगर आप कार्ब्स और ग्लूकोज को थोड़ा सा कम कर देते हैं और अपनी बॉडी के अंदर अपनी डाइट के अंदर सब्जियां, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को पोर्शन कंट्रोल रखना पड़ता है, वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा कीजिए, फाइबर का इंटेक बॉडी के अंदर ज़्यादा कीजिए, हेल्दी फैट्स का, प्रोबायोटिक्स का, इन सब चीज़ों के ऊपर भी अगर आप फोकस करते हैं तब भी आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आते हैं आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम सोते हैं तो हमारे सोने के दौरान हमारी बॉडी जो होती है वो पूरी तरीके से रिपेयरिंग मोड में चली जाती है। जहाँ पर भी टूट फूट है, जो भी क्रैम्पिंग हम दिन भर में महसूस करते हैं, या फिर हमारे कई मसल जो है वो ब्रेक डाउन हो गए हैं, या फिर इवन हमारी पूरी बॉडी की बात ही मैं नहीं करूँगी, हमारे ब्रेन में भी, हमारा ब्रेन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हमारा ब्रेन ठीक है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक रहती है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि अगर हमारा दिमाग ठीक तरीके से काम कर रहा था तो हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और स्लीप जो होता है वो वही पैटर्न, वही तरीका होता है। अगर आप डीप स्लीप लेते हैं, 8 घंटे की अगर स्लीप अच्छी लेते हैं, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जब आप 8 घंटे की स्लीप अच्छे से नहीं ले पाते होते, वो होता है आपका इंटरनेट को यूज़ करना। अगर आप सोने से पहले बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्लीप जो होती है वो ख़राब हो जाती है। तो वहाँ पर भी आपको काम करेंगे, ये स्टेप भी अगर आप अपना लेते हैं अपने लाइफ में कि आप इंटरनेट का यूज़ कम से कम करेंगे। इनफैक्ट सोने से 1 घंटा पहले आप फ़ोन नहीं देखेंगे, और उठने के बाद भी 1-1.5 घंटे तक अगर आप फ़ोन नहीं देखते हैं
तब भी आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर होती है और आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। कोई विश्वास करे या ना करे इस बात पर ऐसा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है स्ट्रेस का। अगेन मैं स्ट्रेस की बात करूंगी। हमारी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी हमें, जैसे थायराइड का इशू है, हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी कई बार जो होता है वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही होता है। तो उसके लिए आपको अपने स्लीप जो है उसके स्लीप के साथ साथ अपने अंदर के स्ट्रेस को भी मेंटेन करना पड़ता है। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेता है, तो मैं हमेशा उसको एक ही बात बोलती हूँ कि आपको अपनी स्लीप भी अच्छी करनी है और अपने जो स्ट्रेस लेवल है उसके ऊपर भी काम करना पड़ता है। इनफैक्ट अगर मैं उन लोगों से बीच बीच में बात करती हूँ, वीकली मैं उन लोगों से कांटेक्ट में ज़रूर जाती हूँ। जब जो भी मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं तो मैं हमेशा चेक करती रहती हूँ कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से उनकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस जो होते हैं वो ट्रिगर हो रहा हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीज़न होता है आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ चली जाती है। और लास्ट जो स्टेप आता है वो आता है अपनी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना। जितना ज़रूरी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है उतना ही ज़रूरी प्रोटीन और फैट को भी इंक्लूड करना है। लेकिन वेजिटेबल्स जो होती हैं वो विटामिन्स और मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स होती है, न सिर्फ बल्कि फाइबर भी उसके अंदर आपको बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है। और वेजिटेबल्स ही एक इकलौता साधन होता है हमारी बॉडी के अंदर जिससे हमारी बॉडी के अंदर लाइव कुछ जाता है। जैसे हम सैलड खाते हैं वो अनकुक्ड होते हैं तो उनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो डैमेज नहीं हुए होते हैं और उसका पूरा बेनिफिट जो होता है वो हमको मिलता है स्मूदी के अंदर। या जैसे भी आप अपनी बॉडी के अंदर जितनी वेजिटेबल्स को आप इंक्लूड करेंगे, फाइबरी वेजिटेबल्स यानी कि स्टार्ची वेजिटेबल नहीं होनी चाहिए, ऐसी वेजिटेबल्स को और लिमिटेड अमाउंट में, सपोज एक फ्रूट की अगर मैं बात करूं तो एक फ्रूट हम लोगों को ज़रूर लेना चाहिए अपनी डाइट में। पूरी तरीके से फ्रूट्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको जॉइंट पेन है, अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है, उस कंडीशन में आपको 3 दिन तक कम से कम कोई भी फ्रूट या फिर स्वीट ड्राई फ्रूट या फिर डायरेक्ट शुगर या हिडन शुगर, किसी भी तरीके से अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आप खुद समझ पाएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंट है, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है और उसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर उस वजह से इन्फ्लेमेशन भी थी। तो ये था आज का मेरा वीडियो और इसके अंदर जो स्टेप्स मैंने आप लोगों को साथ डिस्कस किए हैं। आपको कौन सा स्टेप अच्छा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कौन सा स्टेप आप फॉलो करेंगे अपनी लाइफस्टाइल में, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफस्टाइल अलग अलग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेप्स एक इंसान फॉलो कर ले। और अगर आप कर पाते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप बिल्कुल फिट और फाइन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज। कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना लोगों के साथ अगर उनकी ज़रूरत है तो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।